इतना उपभोग कर लीजिए कि आप उससे उब जाएं, बोर हो जाएं और परेशान होकर आप उस चीज को छोड़ दें। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अच्छा, कोई भी अपनी एक ऐसी सब्जी बता दीजिए, या कोई जो आप हमेशा खाते हैं या 12 महीने में हमेशा विद्यमान रहती है, कोई भी सब्जी बताइए। आप मेरा साथ दीजिए, बताइए कोई भी सब्जी। आलू, आलू 12 महीने में होता है, हमेशा सबके घर में होगा। अब तो इतने महंगे हो गए हैं कि अब तो शायद, लेकिन आलू सभी खाते हैं। आपको मैं अगर ये कहूं कि मैं लगातार आपको 1 महीने तक सिर्फ आलू दूंगी, सुबह उठेंगे तो आलू, सुबह के नाश्ते में आलू, दोपहर के खाने में आलू, शाम को आलू, रात को आलू, उसके अलावा कुछ नहीं। 1 महीने तक खा सकेंगे? क्या कहेंगे आप? बस करो, बहुत हो गया, अब कुछ और दे दो खाने के लिए। तो क्या आपकी इससे तृप्ति होगी? अभी इसका भी मैं उदाहरण देती हूँ आपको। चलो थोड़ा सा गैप कर लेते हैं। 1 महीने तक आपने आलू खा लिया, तो थोड़ा सा 1-2 महीने तक आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। फिर तुरंत उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर से आपको आलू दे दिए जाए, तो आप खा लेंगे? खा लेंगे माता जी, खाएंगे? माता जी मना कर रही, माता जी खाएंगे। अब देख ली कितना महंगा हो गया आलू, फिर भी आप खाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि भोगों से तृप्ति कभी नहीं होती, होती है सिर्फ थोड़े समय के लिए। आप उन्हें हमेशा के लिए त्याग नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए वो चीज स्थगित हो सकती है, उसको थोड़े समय के लिए रोक सकते हो, लेकिन दोबारा से उसकी इच्छा प्रकट होती है। 2-3 महीने के बाद फिर से आपको अगर वही आलू की सब्जी दे दिया जाए तो आप खाएंगे, मना नहीं करेंगे आप उसे। तो भगवान कहते हैं कि पहले अपनी इच्छा को समाप्त करो, अपनी इच्छा को छोड़ो, तभी आप इन वस्तुओं का, इन भोगों का परित्याग कर सकते हैं। आपका किसी वस्तु से मन भर जाए या आप उससे उब जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं कि आपको त्याग करना पड़ेगा। अब भगवान एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं कि जो ये संसार है ये कुएं की भांति है। एक गांव था, वहाँ पानी की किल्लत होने के कारण महिलाओं को काफ़ी दूर दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, बड़ी परेशानी होती थी। तो वहाँ एक धनवान सेठ रहते थे, बड़े दानी पुरुष। तो उन्होंने गांव में कुआं खुदवा दिया ताकि महिलाओं को दूर न जाना पड़े, परेशानी ना हो। तो अब सेठ जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था। तो दोपहर के समय कुछ बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, वो कुएं के पास खेल रहे थे। तो अचानक से एक बच्ची उस कुएं में गिर जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो गांव के लोग सभी उस सेठ को ताना मारते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरी बच्ची की मृत्यु हुई, क्योंकि तुमने कुआं खुदवाया था। अगर ये कुआं ना होता तो मेरी बच्ची नहीं मरती। तो क्या सेठ जी ने गलत किया था कुआं खुदवाकर? गलती किसकी थी? हमारी। हमने क्यों अपनी बच्ची को वहां जाने दिया? क्या कुएं के पास खेलने का स्थान है? तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि ये संसार कुएं की भांति है।
हर समय किसी और को दोष देते रहते हैं। अपनी गलती होती है, अपना कष्ट होता है या किसी को दुख होता है तो वो हमेशा भगवान को ताने देता है कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैंने ऐसे क्या पाप किए थे जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। हम हमेशा ताने देते हैं। अगर हम इच्छा ही नहीं रखते तो ये काम नहीं होता। भगवान यही कहते हैं कि हम हमेशा यही सोचते हैं कि कोई हमें दे जाए, बस कोई हमसे ले ना। अब कुछ बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कोई किसी एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या कोई टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वो भी भगवान को चूना लगाने से नहीं डरते। पूरी उम्र तो जाएंगे नहीं मंदिर में, लेकिन जब टेस्ट होगा, पेपर होगा, तो सुबह से उठ जाएंगे धूप बत्ती करने, टन 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 घंटी, मंदिर जाएंगे, नंगे पैर जाएंगे मंदिर में, भगवान के सामने साक्षात दंडवत प्रणाम करेंगे कि भगवान मेरा टेस्ट पास करवा दीजिए, मैं इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी। तो हम भगवान को भी चूना लगाने से नहीं डरते, उससे भी रिश्वत देने की कोशिश करते हैं। संसार में तो करते ही हैं अपना काम करवाने के लिए, और देखिए करते भी नहीं। आजकल जो अपने पद पर हैं वो कुछ ही हैं ईमानदार लोग जो अपना काम करते हैं अपने पद पर होते हुए भी। तो भक्त सोचता है कि चलो भगवान को ही रिश्वत दे दे, इससे तो अच्छा। तो वहां भी हम नहीं चूकते। तो भगवान कहते हैं कि अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी वाणी को पवित्र रखिए, अपने विचारों को पवित्र रखिए। जैसे आपके विचार होते हैं जैसी आपकी संगत होती है वैसा आपका व्यवहार हो जाता है। आपने हमेशा एक बात सुनी है कि एक फल अगर खराब है, जो गुच्छे वाला फल होता है, चाहे केला है, अगर एक केला खराब हो जाता है तो बाकी के बचे केलों को भी दाग लगाने लगता है। और ऐसे ही संगत पर निर्भर करता है, जब एक संगत खराब होती है तो बाकी जो अच्छे भी हैं ना, उनको भी खराब करने लगते हैं। अच्छी संगत लीजिए, प्रभु के चरणों में अपना ध्यान लगाइए। हम हमेशा कहते हैं कि ये दुनिया बड़ी खराब है, दुनिया में है कौन? हम और आप ही तो हैं दुनिया में, कोई दूसरा ग्रह का तो नहीं है। खराब काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप को ही कोस रहे हैं। बुद्धि भ्रष्ट होती है, दोष लगते हैं, और हम यही चाहते हैं, हर माँ बाप यही चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी अच्छे विचार, अच्छी संगत, अच्छी वाणी, पवित्रता धर्म, सत्य धर्म, इनका पाठ सिखाइए, पाठ पढ़ाइए। क्योंकि बच्चे हमेशा माता पिता का अनुसरण करते हैं। माता पिता जो करते हैं बच्चे भी वही करने की कोशिश करते हैं। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा कि बड़ों की, छोटे बच्चे अपनी तोतली भाषा में बड़े बड़े बूढ़ों की बात कह जाते हैं। हमें अच्छा लगता है ना? लेकिन वही बात जब वो बच्चा बड़ा हो जाए और तब कहे, तब तो अच्छा नहीं लगता।
तब हम उसे कहते हैं कि तुमने ये गलत कहा, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और भगवान कहते हैं कुछ चीजों में बदली नहीं होती, मतलब कुछ चीजों में बदलाव नहीं हो सकता कि मेरे बदले आप कर लो, ये नहीं हो सकता। क्या? सर्वप्रथम खाना, क्या मेरे बदले आप खा सकते हैं? आपके बदले मैं खा सकती हूँ? नहीं। पतिदेव कहें कि मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, देरी हो रही है, पत्नी को कहे कि तुम मेरा भी खाना खा लेना, मुझे देर हो रही है, मेरा पेट भर जाएगा, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, बदली नहीं हो सकती। दूसरा, विवाह, शादी हो सकती है,